अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज तो ख़बरों का अंबार लगा हुआ, पता नहीं आपको क्या क्या सुनाऊं। कुछ अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, डॉलर के हवाले से, और रेलवे लाइन जो कि कराची को पेशावर से जोड़ेगी, ये आपको बताऊंगा कि वो कितनी लंबी होगी, कितना ख़र्चा आएगा और क्या होगा पाकिस्तान के लिए उसका फ्यूचर, जो कि बहुत लॉन्ग अवेटेड है कि यार सारी दुनिया की रेलवे इतनी अच्छी होगी, हमारी क्यों नहीं बेहतर हो रही। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए एक ख़बर आई है कि 21 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को उनकी इवन फील्ड और ये जो फ्लैगशिप रेफरेंस है, ये जो उनके दो केसेस हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस है और इवन फील्ड रेफरेंस है, इन दोनों के हवाले से उनकी जो अपीलें हैं उन समाअत होगी 21 नवंबर को, और जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत लॉन्ग अवेटेड था। वो कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी हमें नहीं मिली, तो उसका तरीका यही है कि हमारी अपीलें समाअत के लिए हों और इलेक्शन के रास्ते में रुकावट उतर जाए। तो इस हवाले से बात होगी थोड़ी। और उसके अलावा लाहौर में जो अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने 14 साल जो अफनान शफ़क़त है, उसने टक्कर मारकर 6 इंसानी ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उस हवाले से क्या पेशरफ्त और क्या हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए, ये भी आपसे बात करूँगा। काफ़ी चीज़ें जमा हो गई हैं। तो और उसके अलावा अभी चलते चलते आपको ये खबर देता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कल की समाअत के हवाले से जारी किया तहरीरी फ़ैसला, उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर ये भी लिखा है कि फैज़ाबाद जजमेंट के हवाले से जो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमतों ने रसानियाँ की हैं, उसकी वजह से तशद्दुद को फ़रोग़ मिला है। और 9 मई का वाक़या हुआ है, 9 मई का जो वाक़या हुआ है, जिसको सानिया 9 मई भी कहा जा रहा है, कि जिसमें लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, शोहदा की यादगारों को जलाया गया, और इसका इल्ज़ाम PTI पर लगाया जाता है, उसके कारकुनों को जेल में भी भेजा गया है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई उस कोख से जन्म लिया, उसने फैज़ाबाद धरना की कोख से उसने जन्म लिया और उसको इग्नोर करने की कोख से जन्म लिया। तो ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। दूसरी बात नवाज शरीफ के हवाले से थी, इसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तलाश थी, वो उनकी शायद पूरे होने जा रही है। 21 नवंबर जो कि ट्यूसडे है, उसमें उनकी समाअत होगी उनकी अपीलों की। उन्होंने दरख्वास्त 2018 में ही दे दी थी कि यार ये जो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए ये गलत हैं, मुझे सज़ा को कालअदम करार दिया जाए। सज़ा मुअत्तल तो है लेकिन कालअदम नहीं है। अब जो है वो कालअदमी की तरफ जाएगा, और बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नैब, आपको पता है कि नैब पहले भी कोर्ट में कह चुका। अभी जब पिछले दिनों वो ज़मानत के लिए उन्हें दरख्वास्त दी थी, तो नैब ने कहा था हमें कोई इतराज़ नहीं है कि इनको ज़मानत मिल जाए, और नैब अपना केस भी प्लीड नहीं करना चाह रहा था। तो मुझे तो ये लगता है कि एक नवाज शरीफ के लिए भी एक अच्छी खबर आने जा रही है आइंदा दिनों में, जिसमें कि वो उनके इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो जाएगी। अभी तक आपको पता है कि उनको वो सज़ा याफ्ता हैं, तो इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मगर ये जो पेशरफ्त हुई है कि किस तरीके को समाअत होगी, समाअत शुरू हो जाएगी, और उनको बहुत अरसे से कंसर्न था कि कब समाअत के लिए लगेंगे केसेस और कब जान छूटेगी, और जब 8 फरवरी के इलेक्शन है, क्या मैं उसमें वक्त मुझे मिल जाएगा, उससे पहले पहले मैं अपना नाम क्लियर करवा लूँ। तो अब लगता ही है कि इसकी तरफ पेशरफ्त हुई है, और ये बड़ी पेशरफ्त है। बड़ी पेशरफ्त उनके लिए है, नवाज शरीफ के लिए भी, और अगले इलेक्शन के नताइज के हवाले से भी। तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, लेकिन ये एक उनके लिए एक अच्छी खबर बज़ाहिर सामने आई है। एक अच्छी खबर तो एक उनके लिए अच्छी खबर है, और जो हम सब के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि लाहौर में जो 13 नवंबर को DHA लाहौर में एक 14 साला नाबालिग ड्राइवर जो है अफनान शफ़क़त ने गलत ड्राइविंग करते हुए एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को उसने जान बहक शहीद कर दिया था, और वो जो 6 चिराग गुल हुए थे उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। उसके हवाले से बड़ी हैरत अंगेज़ नई तहकीकात सामने आई हैं, और आज अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर ली हैं, क्योंकि साबित हुआ कि बच्चे की पहले उनसे झगड़ा भी हो चुका था, उन लोगों के साथ जो बदकिस्मत मुसाफिर थे दूसरी गाड़ी के, और उनके साथ झगड़ा भी हो चुका था। और उस झगड़े के बाद उन्होंने उसको इशारे पे रोक के मना भी किया था। उसमें जो एक ड्राइवर था दूसरी साइड का, जो मकतूल ड्राइवर, उसने भी उसको समझाने की कोशिश की थी, और उसके वालिद ने भी उनको कहा था कि ख़वातीन को क्यों हरासा करो, लेकिन ये बच्चा बाज नहीं आया। और पुलिस के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक, और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ भी की, मगर इसने 160 की स्पीड से ड्राइव करते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, और उनकी गाड़ी 70 फुट दूर जाके गिरी, और उसमें से एक शख्स भी नहीं बचा। अब ये चीज़, और देखें कि ये कितनी ख़तरनाक रुझान है कि आप अंडर एज बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, फिर उनके टेम्परामेंट के इश्यूज़, उनके एंगर के इश्यूज़, फिर आप उनको तमीज़ और तरबियत नहीं सिखाते,
کہ آپ اتنی سی بات پر اتنے سارے خاندانوں کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، اتنے سارے زندگیوں کا چراغ گول کرتے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ ایک مثال بننی چاہیے، پیرنٹس کو بھی سمجھ آنی چاہیے. کل جب ان کو گرفتاری کی خبر آئی تھی تو اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں پر اس کو چھڑانے کے لیے کچھ لوگ آئے، تو لوگوں کا موقع پہ موجود لوگوں کا غصہ دیکھ کر وہ واپس چلے گئے تھے. ہم نے قانونی ماہرین کے حوالے سے بھی ایک بات کی ہے، تو اس میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نابالغ ہونے کی وجہ سے شاید جیل کی سزا سے بچ جائے، ان کے لیے جو بچوں کی جیل ہوتی ہے اس میں رکھا ہے، لیکن دیت کا قانون اس پر نافذ عمل ہوگا. واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے اس سال اگست میں دیت کی کم سے کم رقم 67,67,57,902 روپے مقرر کی تھی. ایک تو یہ، لیکن یار کسی کی انسان کی زندگی کی قیمت تو لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں جانچی جا سکتی، اربوں میں بھی نہیں جانچی سکتی. یہ تو آپ ان سے پوچھئے جن کے پیاروں کا نقصان ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ہوگا. اب دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں، اور میرے خیال میں اس کیس کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے، اور اس طرح کے واقعات کو، تاکہ دوبارہ کبھی کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ اس طرح کے واقعات میں انوالو ہو اور اس طریقے سے اتنی جانوں کا ضیاع ہو. یہ تو ہوگی وہ خبر جو ایک افسوسناک خبر ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. ایک پیش رفت پاکستان سٹاک مارکیٹ دوبارہ سے پھر ایک ریکارڈ کو توڑ گئی ہے 57,000 پوائنٹس کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی اور بہت اچھی پیش رفت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے لیے. اور یہی اچھی خبر نہیں تھی، کل رات آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے پہ آ گیا ہے، اور تقریباً 70 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان کو ملے گی. اس سے ایک سٹیبلٹی آئی ہے، اور آج اسی کی کارن یہ ہوا ہے کہ روپے کی قیمت دوبارہ سے مستحکم ہوئی ہے. ڈالر جو ہے 77 پیسے کم ہو گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ کافی عرصے کے کئی دنوں کی 16-17 دنوں سے سٹریک چل رہی تھی کہ ہر روز ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا تھا، روپے کی قدر کم ہو رہی تھی. آج پہلی دفعہ یہ ریورس گیئر لگا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ ریورس گیئر لگے گا. ماہرین کے مطابق یہ دوبارہ پیچھے جائے گا اور 275 سے بھی نیچے آ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ نیچے آنے کے امکانات نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک کہ پاکستان کو بیرون ملک سے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری نہیں ملتی، تب تک یہ امکان نہیں ہے کہ ڈالر 250 تک پہنچ جائے. گو کے ٹارگٹس دیے گئے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ آئے پاکستان میں. اور آج اس سلسلے میں ایک پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، باقی بھی سارے جو اس کے ممبرز ہیں. اور انہوں نے یہ طے کیا کہ فوج جو ہے وہ اکنامک بحالی کی اور معیشت کی بحالی کی کوششوں کی سپورٹ کرتی رہے گی. اس حوالے سے تو یہ اچھی خبر ہے. اور جو مجھے سب سے اچھی خبر لگی ہے وہ یہ کہ کل پرائم منسٹر آفس سے اناؤنس کیا گیا کہ سی پیک کے حوالے سے چین کے ساتھ یہ طے پا گیا ہے کہ آئندہ 2-3 ماہ کے اندر جو ML1 منصوبہ ہے پاکستان میں ریلوے لائن کی ماڈرنائزیشن کا، وہ منصوبہ جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی، یعنی شروع ہو جائے گا کام اس پہ. یہ منصوبہ ناظرین کو 4-5 سال سے لٹک رہا ہے. شیخ رشید صاحب جب وزیر ریلوے تھے اس وقت بھی بات ہوئی تھی. یہ معاہدہ اصل میں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ طے کر کے گئی تھی، سی پیک کا پارٹ تھا، مگر اس پہ مزید پیش رفت رک گئی تھی PTI کی گورنمنٹ میں. اب دوبارہ سے پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے. اس کی کاسٹ جو ہے، اس کی جو لاگت ہے، اس کو 1/3 کم کر کے 6.7 بلین ڈالر کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کاسٹ کے ساتھ یہ بہت بڑا بینیفٹ آنے جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اتنی زبردست ریلوے لائنز ہوتی ہیں، بہت بہترین ریلوے کا نظام ہوتا ہے، اور میٹروز ہیں دنیا میں بہترین، انٹر سٹی ریل لائنز ہیں. پاکستان کی ریلویز آپ کو پتہ ہے آئے روز حادثات کا شکار بھی ہوتی ہے. پرانی ریلوے ہے، 100 سال پرانی پٹڑی بچھی ہوئی ہے، ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. اب جو ہے وہ اس کو ماڈرنائز کرنے کا کام ہو رہا ہے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے اور یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا باب کھلے گا، اور لوگوں کو ایک اچھی ٹرانسپورٹ ملے گی. جو لوگ جہاز افورڈ نہیں کر سکتے، کراچی سے خیبر تک وہ آرام سے سفر کر سکیں گے. ٹرین کا سفر دنیا بھر میں آرام دہ اور اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہوگا کس طرح، عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس میں پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک ریلوے لائن کو بالکل نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جس پر جو کہ 930 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اس کو مکمل کر کے پھر اس کے بعد ملتان سے پشاور تک 796 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا. اس ریلوے لائنز میں جو ٹرین کی سپیڈ ہوگی وہ سپیڈ کی لائٹ سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا ٹرین، لیکن ویسے ہی میں یاد آ گیا. تو اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ 160 کلومیٹر طے کی گئی تھی. لیکن اب چونکہ خرچہ بچانا ہے
तकरीबन 9 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर तक लेके आ रहे हैं। तो खर्चा बचाने के लिए ये कहा गया है कि जो उसके इर्द गिर्द जो बाड़ लगनी थी, जो फेंस लगनी थी रेल को स्पीड इंश्योर करने के लिए और इंटरप्शंस को ख़त्म करने के लिए, वो बाड़ अब नहीं लगाएंगे। चलो यार ना लगाएं बाड़, लेकिन रेलें तो सही अच्छी आ जाएं और पटड़ी भी अच्छी आ जाए और सफ़र तेज़ और आसान हो जाए, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। बाढ़ बाद में लगती रहेगी जब हम अमीर हो जाएंगे, अभी हम गरीब हैं। तो उसमें 85% तो चाइना की तरफ से लोन की शक्ल में आएगा, 15% हम खर्च करेंगे। और अब जो है बाढ़ ना लगने की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी। जो अभी रेल की स्पीड है वो माशाल्लाह अभी भी 120 से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रेल चलेगी। और क्या मंजर होगा कि पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक बेहतरीन तेज़ रेल चल रही होगी और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और कोई एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं होगा। और बस अल्लाह करे कि हम लोग उसको चला भी सकें। अब वो लगा तो देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हम खुद अपनी कोई नहीं रेलवे लगा सके। उससे पहले अंग्रेज़ लगा के गए, अब चाइनीज़ लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बैठेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर थी। बहरहाल आज मईशत के हवाले से और माशी लिहाज से बहुत अच्छी खबरों का दिन था, जिसमें ये देखें ML1 के हवाले से बात हुई है, डॉलर बेहतर हुआ है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, IMF का एग्रीमेंट हुआ है और IMF के एग्रीमेंट से, और कल पेट्रोल की कीमतें भी आपको पता है कम हुई हैं, गो के 2 रुपये कम हुई हैं, कम हुई है, लेकिन ज़्यादती से तो ये भी बेहतर है ना, कम से कम ज़्यादती तो नहीं हुई। और ज़्यादती तो हम इतनी होते देखते आ रहे हैं कि कीमतें बढ़ती थी, अब कम हुई है, अच्छी बात है। तो ये अच्छी खबरें आ रही हैं। और प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। आपको पता है PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ी सीरियस पेशरफ्त हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कतर इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है $2 बिलियन के तहत। वो $2 बिलियन भी हमारे पास ही आएंगे, तो ज़र मुबादला के ज़खार आएंगे। उसके अलावा भी मईशत के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स पे हैं उसमें भी थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ जो है इजाफा हुआ है। तो अच्छी खबरें हैं मईशत के हवाले से। लेकिन ये लाहौर से जो बच्चे वाली ख़बर है बड़ी अफसोसनाक है। अल्लाह ताला जो है उनके जो हलाक शुदगान हैं, जो शहीद हैं, उनकी जो उनकी फ़ैमिलीज़ को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो है आइंदा इस तरह का वाक़या अल्लाह करे कि दोबारा रूनुमा ना हो। इस वाक़े को एक मिसाल बनाकर सबक दिलाया जाए उसके वालिदैन को भी, कि बच्चे के वालिदैन को जिसने ये हादसा कमिट किया है। और हम सब को, सोसाइटी को अल्लाह करे ये सबक हो कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और कम अज़ कम इस तरह की डेंजरस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना करें कि आप एलीट क्लास के हैं तो आप बच्चे को चाबी दे दें, यार वो 12 साल का है या 14 साल का है और वो लोगों की जानों से खेलता फिरे। ये किस्म का चलता फिरता मिज़ाइल है गाड़ी, अगर आप इसको हथियार बना लें तो ये बहुत अफसोसनाक बात थी। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है। ज़ाहिर असर रसूख भी होगा, सिफारिशें भी होंगी और पाकिस्तान का निज़ाम अदल भी होगा, जो पता नहीं दुनिया में 139 पे है या 42 पे है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आज का सच।